हाय गाइस, आज एक बार फिर से मैं आपका CUET MA टेस्ट सीरीज़ 17 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने 16 टेस्ट सीरीज़ बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे पुराने टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो भी मिलती रहे। तो जोश वही क्या जो बुझ जाए, जोश वही क्या जो बुझ जाए और तैयारी वही क्या जो रुक जाए। तो अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, लगातार तैयारी करते रहना है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक एडल्ट एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम इन इंडिया और साथ ही प्रसार शिक्षा के कुछ प्रश्नों को लिया है। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ? 5 मई 1987, 5 मई 1988, 5 मई 1989 या 5 मई 1990? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य हैं व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, कल्याणकारी उद्देश्य या ए तथा बी दोनों? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के जो उद्देश्य हैं व्यक्तिगत उद्देश्य भी है और सामाजिक उद्देश्य भी हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा वयस्क शिक्षा समिति की स्थापना कब की गई? 1935, 1937, 1939 या 1941? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1939 को केंद्र सरकार द्वारा वयस्क शिक्षा समिति की स्थापना की गई। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? 1910 में, 1920, 1930 या 1940? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1930 में उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नव भारत साक्षरता अभियान, सफल शिक्षा साक्षरता अभियान, साक्षरता ज्योति अभियान या नवोदय साक्षरता मिशन? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नव भारत साक्षरता अभियान नाम बदलकर कर दिया गया है। किसका? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के अन्य और नाम है ग्राम उपयोगी शिक्षा, जन समूह शिक्षा, आधारभूत शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका नाम ग्राम उपयोगी शिक्षा भी है, जन समूह शिक्षा भी है और आधारभूत शिक्षा भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान योजना कब शुरू हुई? 11 नवंबर 2014 को, 11 नवंबर 2015 को, 11 नवंबर 2016 को या 11 नवंबर 2017 को? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नवंबर 2014 को उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उपयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा कब किया गया? 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1973 में प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उपयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं BT कृष्णमाचारी, मिस्टर सिंह, जे पॉल लिगन, OP धामा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जे पॉल लिंगन जो थे, इन्हें प्रसार शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस विद्वान ने प्रसार शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया बताया है? RC मजुमदार जी ने, OP धामा ने, BT कृष्णमाचारी ने या लिंगन ने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो BT कृष्णमाचारी थे ने, इन्हें विद्वान ने प्रसार शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया बताया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
वसा की कमी से त्वचा पर नुकीले दाने निकल आते हैं, जिसे कहते हैं फ्राइनोडर्मा, रिकेट्स, बेरीबेरी या थायराइड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे फ्राइनोडर्मा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वसा की कमी से यह बीमारी होती है और त्वचा में नुकीले दाने निकल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्राइनोडर्मा को और किस नाम से जाना जाता है? क्वासियोरकर, रीनल, ए तथा बी दोनों, या टोडर स्किन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी सही हो जाएगा, टोन्ड स्किन के नाम से जाना जाता है फ्राइनोडर्मा को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वस्त्रों की विविधता निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? भौगोलिक स्थिति, वातावरण, संस्कृति या समृद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समृद्धि पर भारतीय वस्त्रों की विविधता निर्भर नहीं करती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता से कपास के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता से कपास के अवशेष मिले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वैदिक युग में प्रयुक्त उत्तरीय वस्त्र पहना जाता था? स्कर्ट की तरह, शॉल की तरह, सिर पर या कमर पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शॉल की तरह वैदिक युग में प्रयुक्त उत्तरीय वस्त्र पहना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वैदिक युग में ठंडे मौसम में प्रयोग किए जाने वाला वस्त्र था उत्तरीय, प्रवरा, मेखला या गगरारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, जो प्रवरा वस्त्र था यह वैदिक युग में ठंडे मौसम में प्रयोग किए जाने वाला वस्त्र था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में किससे बनी सुइयां प्रयोग होती थी? लकड़ी, पत्थर, हड्डी या लोहा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हड्डियों की बनी सुइयां प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाती थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लंबी बाहर युक्त ट्यूनिक किस युग में पुरुषों का प्रमुख वस्त्र था? मुगल काल, गुप्त काल, मौर्य काल या सल्तनत काल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुप्त काल में लंबी बाह युक्त ट्यूनिक पुरुषों का प्रमुख वस्त्र था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पेशवास, यलेक, गरारा, फरसी, धीलीजा किस काल के महिलाओं के वस्त्र हैं? राजपूताना काल, वैदिक काल, मुगल काल या मराठा काल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सभी मुगल काल के महिलाओं के वस्त्र हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुगल कालीन पुरुषों के परिधान लंबी बाहों वाला जैकेट को कहते हैं? जामा, जोंगा, चूड़ीदार, पेशवाज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इन्हें जोंगा कहा जाता था, जो मुगल कालीन पुरुषों के लंबी बाह वाला जैकेट होता था। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर से करिएगा। और आपको अभी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।